नमस्कार प्रिय दोस्तों। देखिए साथियों, आज साइकोलॉजी का आपका पेपर है यूनिट 2 का। और आपको बेसब्री से इसका इंतज़ार है साथियों, मेरे को पता है। तो पूरा पेपर बहुत ही संयम के साथ में देने का प्रयास कीजिएगा, समय दीजिएगा साथियों इसको, तभी आपको फायदा होगा। देखिए साथियों, इसमें अपन ने 50 प्रश्नों को शामिल किया है। टॉपिक आपके वही अधिगम, अभिप्रेरणा और चिंतन। पहला प्रश्न है साथियों, अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? और ये ऑप्शन आप स्वयं देखेंगे, इनको नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ प्रश्न को मैं पढ़ूंगा साथियों, जिससे वीडियो में टाइम बहुत ही कम लगे। दूसरा प्रश्न रहेगा, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। ऑप्शन देखते रहें साथ साथ में। तीसरा प्रश्न, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन के किस शब्द से बना है? चौथा प्रश्न रहेगा, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? पांचवा प्रश्न रहेगा साथियों, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, कहलाती है। छठा प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? सातवां, अभिप्रेरणा का परिणाम है। आठवां रहेगा, मेस्लो का सिद्धांत पर आधारित है। नौवां प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है, किसका? देखिए ये ऑप्शन। 10वां प्रश्न है साथियों, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। 11वां रहेगा, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक। 12वां रहेगा, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। सभी आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं साथियों। 13वां देखिए, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। 14वां रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? 15वां रहेगा, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? 16वां प्रश्न, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। 17वां है, निम्न में से कौन सा मानसिक क्रियाओं का स्तर नहीं है? 18वां, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? 19वां प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? 20वां है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? 22 का है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खालिस्तान है। 23 का प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है? 24 का देखिए, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। 25 का प्रश्न, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो, कहलाती है। 26 का, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनके अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है, तो शिक्षण का स्तर होगा। 27 का प्रश्न है, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? 28 का, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? 29 का प्रश्न है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? 30 का प्रश्न, चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है। और 31 का प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? 32 का प्रश्न, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? 33 का प्रश्न है साथियों, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पीछे के एग्जाम्स में आया हुआ है। 34 का प्रश्न, आप अपने जूते एक रैंक पर रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैंक
रखी थी। ऐसा होने का क्या कारण है? 35 का प्रश्न रहेगा, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? 36 का रहेगा, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? 37 का है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? 38 का प्रश्न है साथियों, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में कौन सी क्रिया होती है? देखिए इनमें से। 39 का प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह इसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? 40 का, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। 41 का, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। 42 का, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। 43 का, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? 44 का रहेगा साथियों, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। आराम से वीडियो को रोकिएगा, फ्यूज कीजिएगा, उसके बाद में आंसर इसके अपनी कॉपी में लिखें, 1 से 50 तक क्रम संख्या लिखें और ABCD जो भी आपका आंसर है वो वहां पर लिखेगा। फिर जब भी आंसर की प्रेषित की जाती है साथियों, उससे मिलान कीजिएगा। 45 का प्रश्न रहेगा, मनोचित्रण का संदर्भ है। 46 का, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और सरल भी। 47 का, बालक की प्रथम पाठशाला है, काफी बार पूछा गया है, देखिएगा इसमें से क्या होगा। 48 का प्रश्न, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। 49 का रहेगा साथियों, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। और आज का अंतिम प्रश्न, समाजार्थिक, ध्यान से देखना शब्द को, समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस्तान सहायता करता है। तो साथियों ये हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यूनिट 2 से, जिसमें अधिगम, चिंतन और अभिप्रेरणा टॉपिक को शामिल किया गया है। और इसी वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा कि जब आंसर की प्रेषित कर दी जाती है तो आपके कितने आंसर इसमें से सही होते हैं। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। तो पेपर ये आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।